अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया, तो आज बनाते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइस कि लास्ट व्लॉग्स पे बड़े अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स भी किए। आई रियली लाइक्ड इट, और उससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वो आप लोगों के किसी इन्फॉर्मेशन में काम आए। तो आज का व्लॉग भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन फ़र्स्ट आज मौसम भी अच्छा बना हुआ है, तो पहले चलते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं और फिर उस बारे में बात करते हैं। बाय द वे अभी मैं आया हूँ अर्लिंगटन। ये फॉल्स चर्च के बिल्कुल पास ही एक टाउन है यहाँ, और ये मेरे पीछे कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है एंड 4-5 मिनट में रेडी हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं और आज हम बात करेंगे मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ इन USA। तो उसके बारे में आपको बताऊँगा जो मेरे हद तक मेरी वर्किंग के हिसाब से मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं। उसके अलावा आप अपने टाइप पे भी वर्किंग कर सकते हैं। तो वेदर इज़ नाइस टुडे, और अर्लिंगटन की DC की जैसी वाइब आती है। और जब आप ट्राइपॉड गाड़ी में भूल आते हो ना, तो फिर इस तरीके से स्टैंड बनाना पड़ता है। वॉलेट, ऊपर फ़ोन, और थोड़ा सा और ऊँचा करने के लिए मैंने एक गाड़ी का स्ट्रैप रखा हुआ था। You gotta do what you gotta do. चेक इट आउट, कॉफ़ी रेडी हुई कि नहीं। एंड या इट्स रेडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, कॉफ़ी ले ली। मेरी जो कॉफ़ी इसका नाम है स्टैटिक आइस्ड कॉफ़ी विद क्रीम एंड फोम। तो मुझे पसंद आती है। आप लोगों को भी कभी इधर चक्कर लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली जितनी भी कमर्शियल प्लेसेस होती हैं वहाँ पे पेड पार्किंग होती है, और जबकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे, बट आई हैव टू पे फॉर द पार्किंग। वो मिनिमम होता है हाफ एन आवर, 1 आवर। उसका तरीकाकार ये होता है, आप जहाँ भी गाड़ी पार्क करते हो मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, और इस तरह के ये मीटर्स लगे होते हैं। सी, पर आवर रेट इज़ $1.75। आप यहाँ पे अपना कार्ड पंच इन करते हो, फिर आप सेलेक्ट करते हो कितना टाइम के लिए आपको पार्क करना है। क्लिक होके तो आपको टिकट मिलती है। जैसे मैंने टिकट ली थी जाने से पहले, और वो मैंने अपनी गाड़ी में यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। अब वो अगर कोई चेक करने वाला भी आएगा तो वो ये टिकट से उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी पेड है। अदरवाइज़ वो इसका जो टैग फ्रेम होता है, जो लाइसेंस नंबर होता है, उसको चेक करता है। अगर आपने फ़ोन से पे किया हो तो आप लाइसेंस नंबर ऐड कर देते हो, तो उतने टाइम के लिए वो पार्किंग आपके लिए रिजर्व्ड हो जाती है। तो मैं थॉट आपको बता दूँ। जी, तो अभी टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ इन USA। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये जो सारी वर्किंग है ये मेरे एंड पे है, जो मैंने अपनी तरफ से रिसर्च की या जो मेरे इल्म में है। इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, बट जो मेरे इल्म में मैं आपको वो शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, मेक श्योर कि सिर्फ ये नहीं देखना कि सिर्फ अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी कौन सी है। आप 2-3 चीज़ें देखते हो। फर्स्ट थिंग कि यूनिवर्सिटी किस तरह की है। सेकंड थिंग कि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस किस तरह का है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आ रहे हो, आपको डॉलर्स में पे करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी साथ साथ देखने पड़ते हैं। बैक एंड पे हम उस टाइम पे ज़्यादा नहीं सोचते कि यार ये यूनिवर्सिटी है, हमें बस जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ये सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी इन पे वर्किंग करनी चाहिए। ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस लिहाज से मैंने सेलेक्ट की हैं कि कौन सी स्टेट्स अच्छी हैं, जहाँ पे टैक्स रेट भी इतना ज़्यादा ना हो, और कम्युनिटी भी अपनी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश लोगों की हो, ताकि आप उन लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकें। जॉब्स का भी स्कोप हो, ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो, और जो रेजिडेंशियल फैक्टर है कि वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो यूनिवर्सिटी को हम डिवाइड करेंगे 2-3 तरीक़ों से। फर्स्ट, नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, देन उसका मेन कैंपस किस स्टेट में है, उनके प्रोग्राम्स कैसे हैं, और उनका पर क्रेडिट क्या रेट है। जब भी आप F1 वीज़ा पे आते हो तो ये चीज़ आप याद रखो कि यू हैव टू बी इनरोल ऑन
12 क्रेडिट आवर्स। उससे कम पे आपको F1 वीज़ा जो है वो अलाउ नहीं करता। टू कीप योर स्टेटस ऑफ F1 यू हैव टू हैव 12 क्रेडिट आवर्स, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। 12 क्रेडिट आवर्स होते हैं 4 सब्जेक्ट्स, जो कि आप इकट्ठे भी पढ़ सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वो आपको डिवाइड कर देती हैं 2 सब्जेक्ट्स में। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये वो यूनिवर्सिटी जो मैंने गूगल से, यूट्यूब से सर्च नहीं की, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं और वो ऑलरेडी यहाँ पे एक सेमेस्टर पूरा कर चुके हैं। कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडिया से हैं। तो ये प्रॉपर उनकी फीडबैक के साथ मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है वो है टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी। द मेन कैंपस इज़ इन टेक्सास। ये जो मैंने 5 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की हैं, इनमें से ये सबसे एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी समझ लें। इसका एक क्रेडिट आवर्स अराउंड $900, बट दे ऑफर वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर बैचलर्स, फॉर मास्टर्स, इंजीनियरिंग में, IT में, बिजनेस, इन्वायरमेंटल साइंसेस, MBA, MS, ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। इसके सेकंड नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है वो है ट्राइन यूनिवर्सिटी। द मेन कैंपस इज इन इंडियाना एंड मिशिगन। इसका क्रेडिट आवर काफ़ी कम है, इट्स अराउंड $575 पर क्रेडिट आवर। और इसका जो बेनिफिट है वो आपको एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू पे फॉर 2 सब्जेक्ट्स फॉर 1 सेमेस्टर, और इसकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इसके साथ जाती है। So for the first semester, if your 1 credit hour is around 575, तो 3 credit hour का एक सब्जेक्ट होता है। With insurance and everything, you are looking to pay around 4,000 to 4,200 for the first semester. इसका जो एक प्लस पॉइंट है, मेरे ऑलरेडी 2 फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दे आर डूइंग MS in IT, और वो 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है जिसमें 4 महीने की क्लासेस सारी ऑनलाइन है, बट यू हैव टू बी हियर इन USA टू अटेंड दिस क्लासेस। और बट 4 months में दे हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी वंस टू अटेंड दी क्लास इन पर्सन। तो 4 महीने में ये एक दफ़ा यूनिवर्सिटी जाते हैं इन पर्सन क्लास अटेंड करने के लिए। दैट्स फॉर द ट्राइन यूनिवर्सिटी। इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है, आपको इंस्टॉलमेंट्स की भी फैसिलिटी है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स करवा के फ़ीस पे करना चाहते हैं। एंड दैट्स फॉर ट्राइन यूनिवर्सिटी इन मिशिगन एंड इंडियाना। नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ कम्बरलैंड्स। इनका मेन कैंपस केंटकी में है और वाशिंगटन DC में भी इनका मेन कैंपस है, और इसकी भी पर क्रेडिट आवर फीस है अराउंड $575 पर क्रेडिट आवर। और आपको वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, बैचलर्स के भी और मास्टर्स के भी। मेरा एक और दोस्त इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आई गेट द फीडबैक फ्रॉम हिम एज वेल। इट्स अ प्रीटी गुड यूनिवर्सिटी, और आप ऑन कैंपस भी जा सकते हैं। इनकी जो क्लासेस हैं वो वंस इन अ वीक ऑनलाइन, वंस इन अ वीक इन पर्सन होती है, बाकी ये ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। दैट्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कम्बरलैंड्स एंड केंटकी एंड वाशिंगटन DC। 4th नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है वो है वेबस्टर यूनिवर्सिटी। इनका मेन कैंपस मिजूरी स्टेट में है, और इनका दूसरा जो अनदर मेन कैंपस इज़ इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा। इसका भी क्रेडिट आवर इतना है $575 पर क्रेडिट आवर, और आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आने से पहले सबमिट करवानी पड़ती है। देन यू कैन डू द इंस्टॉलमेंट्स। ये मैं आपको वो यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ जो जिन स्टेट्स में रहने के लिहाज से भी बेहतर हैं, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स, और आपको वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रही हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। सो दैट वाज फॉर दी वेबस्टर यूनिवर्सिटी। मेन कैंपस इज इन मिजूरी एंड ऑरलैंडो, आप इस पर सर्च कर सकते हैं। सो 5th नंबर पर यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इट्स इन वर्जीनिया फेयरफैक्स। इसकी जो पर क्रेडिट आवर फीस है इट्स अराउंड $400, और इसकी भी वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं। मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर ऑनलाइन, बट यू हैव टू बी हियर इन USA टू अटेंड दिस क्लासेस, और आपको वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ आपको इन पर्सन क्लास के लिए जाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर डिसिप्लिन एंड कोर्स स्केजुअल। तो दैट डजंट मीन कि आपकी सारी क्लासेस भी ऑनलाइन होंगी। ये मैं वो बता रहा हूँ जो इन सब्जेक्ट्स का मुझे पता है, जिन डिग्रीज़ में मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपकी एक से ज़्यादा भी इन पर्सन क्लास हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर स्केजुअल, बट आपको ये फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड की जाती है व्हेन यू आर रजिस्टरिंग फॉर द क्लासेस। आप कितनी क्लासेस ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो, कितनी आप इन पर्सन पढ़ना चाह रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेसर्स और क्लास स्केजुअल और द टाइमिंग्स आप ये चूज़ कर सकते हैं। सो दोज वर द 5 यूनिवर्सिटीज़ एज पर माई नॉलेज एंड माई वर्किंग। मोर थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटीज़, ये सारी वो हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं व्हेन यू आर हेयर, और आप इकट्ठी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, सो यू कैन मेक द पेमेंट प्लान और द इंस्टॉलमेंट्स, और एज लो एज $1,000 पर मंथ भी ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो पे कर रहे हैं,
वो पूरे सेमेस्टर की फ़ीस इकट्ठी नहीं दे रहे, दे अप्लाइड फॉर द पेमेंट प्लान। उस प्लान में ये है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स में मंथली भी आप पे कर सकते हैं अपनी डिग्री के लिए, अपनी फ़ीस के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ जो मेरी सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है, जिन यूनिवर्सिटीज़ को भी आप सिलेक्ट करें, आप उन पे खुद से रिसर्च ज़रूर करें। उसकी वजह मैं क्यों आपको ये कह रहा हूँ, 2 ऑफ माई फ्रेंड्स जो इंडिया से यहाँ आए स्टडीज़ के लिए, उनके कंसल्टेंट ने उनका एडमिशन करवा दिया, वो यहाँ पे आए, उन्होंने क्लासेस अटेंड की, दे पेज द फीस एज वेल, बट वो यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड नहीं थी। दैट मीन्स कि वो ऑफिशियली अप्रूव्ड या अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी मास्टर्स के लिए। तो उनको जो फ़ीस दी गई वो सारी उनकी ज़ाया गई। दे पेड अराउंड $4,000 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सारी ज़ाया गई। यहाँ पे आने के बाद उनको पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफिशियली अथोराइज नहीं है फॉर मास्टर्स के लिए, सिर्फ कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं वो। तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी स्विच की। जब उसका नुकसान ये हुआ कि पहले जितनी फ़ीस की दी गई थी वो सारी ज़ाया गई। तो जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करें, इवन योर कंसल्टेंसी कि मैं आपका इसमें एडमिशन करवा दूंगा, आप चले जाओगे, मे बी वो आपके एडमिशन करवा भी दें, आपका अप्रूवल भी हो जाए, बट अपने एंड पे आप ज़रूर रिसर्च कीजिए ये यूनिवर्सिटी अथोराइज्ड है, एक्रेडिटेड है या नहीं है। सो हर यूनिवर्सिटी का हर कंट्री के लिए समटाइम्स पॉलिसी चेंज भी होती हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ का ये तरीकाकार है कि आपके एडमिशन होने के बाद, I-20 के बाद और वीज़ा अप्रूवल के बाद US में आने से पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एज है इन यूनिवर्सिटीज़ का कि आप आफ्टर अराइवल भी फ़ीस पे कर सकते हैं। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग व्हेन यू आर इन योर कंट्री। आपका वीज़ा लग गया, I-20 आ गया, हर चीज़ हो गई, तो आप US में आने के बाद भी अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। उम्मीद आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली होगी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अदर दैन दैट, आपको किसी की किस्म की कोई क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और माई इंस्टाग्राम। लिविंग से रिलेटेड क्या कॉस्ट आती है, जॉब्स, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स रेट, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, आप ऑनलाइन खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और मुझसे अगर पूछना चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी वर्किंग के हिसाब से आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये जो मेरे पीछे आप फ्रेम्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारे ट्रक कोड्स हैं पाकिस्तान इंडिया में जो ट्रक्स के पीछे लिखे होते हैं। तो दैट्स आवर रेस्टोरेंट। किसी दिन आपको इसका भी टूर करवाते हैं। इसका ना भी सेपरेट सीरीज़, खाने की भी आपको दिखाऊंगा और इस रेस्टोरेंट का भी टूर करवाऊंगा।